हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपका कॉलेज भी रेगुलर चल रहा होगा एंड उसके साथ साथ आप सब आईआईटी जैम के लिए भी प्रिपेयर अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल फिजिकम एकेडमी पर, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आईआईटी जैम 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों को। एंड यहाँ पे हम लोग फ्री में आप लोगों को कंटेंट्स दे रहे हैं, उसके साथ साथ नोट्स एज वेल एज फ्री में वीडियोस आपको आपके लिए अपलोड हो रहा है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल सकता है। तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ से आप लोग हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, दिस इज शिवानी है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत सारा चैप्टर पढ़ा दिया है। जो लोगों को ये नहीं पता, प्लीज़ जाके हमारा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स का मतलब कंटेंट्स मिल जाएगा। ठीक है। तो फिर जैसे कि आप सबको पता होगा, जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, हमारा ये जो चल रहा है, क्या चल रहा है, अभी मेन ग्रुप एलिमेंट्स चल रहा है। ठीक है, हमने ग्रुप 1 कवर कर लिया था, अभी हम ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है +2 डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि वो उनका जो वैलेंस सेल के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 है उनके पास, एंड उनको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, इसीलिए उनका वैलेंस से क्या है, 2 है। ठीक है, हाइड्रेशन हमने पढ़ लिया था। फ्लेम कलरेशन कैसे कैसे होता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कैल्शियम ब्रिक रेड होता है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन होता है, बेरियम का ग्रीन कलर होता है एंड रेडियम का क्रिम्सन होता है। ठीक है, ओके। देखिए, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, आप जितना ट्रिक्स लगाकर चीज़ों को याद रखेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक में बता देती हूँ आप लोगों को। क्या आप, सिंपली है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, देन रेडियम। ठीक है, इसका क्या है, ब्री ग्रेड, स्ट्रोंशियम का क्या है, क्रिम्सन, बेरियम का क्या है, ग्रीन, एंड रेडियम का है सी, BCGC। इतना ही आपको याद रह सकता है ना, BCGC इतना। ये आपको 10 बार बोल लीजिए, BCGC 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 करके। बी में क्या होता है कि ब्रिक रेड, एक स्ट्रोंशियम, मतलब स्ट्रोंशियम का कलर होता है सी, मतलब क्रिम्सन, बेरियम का होता है ग्रीन एंड रेडियम का भी होता है क्रिम्सन। ठीक है, BCGC। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, BCGC। ठीक है, उसके बाद रेड्यूसिंग नेचर की अगर मैं बात करूँ, तो हमने बोला था कि मेटल्स जो होते हैं, अल्काली एंड अल्काली अर्थ मेटल, दे आर वेरी मच इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो किसी ना किसी को रिड्यूस तो करेंगे ही ना। रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है कि एक दूसरे, मतलब रिडक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना, एंड ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। जैसे कि ऑक्सीजन मान लो। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके O2- बनाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन आटम का रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं मेटल की बात करूँ, यहाँ पे मेटल क्या कर रहा है, मेटल 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, M+2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेटल क्या कर रहा है, M+2 में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर वो डोनेट करेगा तो यहाँ पे मेटल का क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब सिंपली याद रखिए कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना को बोलते हैं हम रिडक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन को मतलब डोनेट करने को हम बोलते हैं रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका जो एंड, हाँ, इसका इन लोगों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, एक तो होता है रिडक्शन, उसके बाद होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल मीन्स क्या, आपका कैपेसिटी।
या आपका टेंडेंसी कितना होता है, या फिर होता है क्या ऑक्सीडेशन, एंड आपका होता है क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन जल्दी करने की टेंडेंसी, एंड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है रिडक्शन जल्दी करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा अल्काली मेटल्स, अल्काली जो मेटल्स होते हैं या फिर अल्काली अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनका रिडक्शन हो जाता है, सॉरी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड दे आर वेरी मच इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है मतलब उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इनका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है। अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है इजीली, तो इसीलिए उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर मैं बात करूँ रिडक्शन की, तो ऑक्सीजन जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसका रिडक्शन हो रहा है एंड उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल, अगर मैं बात करूँ एस ब्लॉक मेटल शॉर्ट फॉर्म में, एस ब्लॉक मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए हमने बात किया था कि जब हम मूव करेंगे फ्रॉम ऊपर से नीचे, जब हम मूव करेंगे एक पर्टिकुलर जब हम मूव करेंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप में, वहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि एक तो आपका मैंने बोला था क्या साइज इंक्रीज हो रहा है आप लोगों का, है ना। साइज इंक्रीज अगर हो जाएगा तो उनके क्या होगा कि न्यूक्लियस से उन लोगों का डिस्टेंस जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि ऊपर जो मेटल्स है उनके आगे आगे क्या हो रहा है कि वैलेंस सेल जो हो रहा है वो ऐड होता जा रहा है। जैसे जितना हम नीचे मूव करने लगेंगे उतना हमारा वैलेंस सेल जो होगा वो बढ़ने लगेगा, मतलब एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी एफ, ऐसा ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स आने लगेंगे। तो इसीलिए क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्टिव होता है वो वैलेंस सेल के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, इसीलिए वो इजीली क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करता है एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हो रहा है ना यहाँ पे 1.85 है बेरियम के केस में, बट इन केस ऑफ बेरिलियम के केस में ये होता है, हो रहा है क्या 1.85, बट बेरियम के केस में ये इंक्रीज होके कितना हो रहा है 2.90। ठीक है, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर लोअर देन दोज ऑफ द अल्कली मेटल्स। जो ऑक्सीजन, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ रहा है, जैसे कि हमने बोला था आयनाइजेशन एनर्जी में फास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजीली डोनेट हो जाता है, मतलब इजीली रिमूव हो जाता है, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें डबल एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि बट इन केस ऑफ यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बट हमारे पास जो अल्कली मेटल्स थे, जो ग्रुप वन एलिमेंट्स थे, वहाँ पे तो वैलेंस सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, बट बस कुछ थोड़ा एनर्जी देंगे जब इजीली वो रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें डबल एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या होता है कि इन लोगों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ा कम होता है दैन द ग्रुप वन मेटल्स। ठीक है, हेंस द अल्कालाइन अर्थ मेटल आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट दैन द अल्कली मेटल्स। इसको ध्यान में रखना, आपको पूछ सकता है, मान लीजिए आपको दे देगा क्वेश्चन कि इन लोगों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ट्रेंड पूछ सकता है। मान लीजिए कि आपको दे दिया या क्या सोडियम दे दिया, उसके बाद सीजियम दे दिया, उसके बाद कैल्शियम दे दिया, स्ट्रोंशियम दे दिया। ठीक है, आप लोगों को इसमें से किसका सबसे ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए कि दिया है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा, इन चारों में से ऑर्डर आपको पूछ सकता है। मान लीजिए कि ए बी सी डी दिया होगा एंड कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रेंड क्या हो जाएगा, सबसे इजीली कि इसमें से किसका रिमूव हो सकता है इलेक्ट्रॉन, सीजियम का।
उसके बाद सोडियम का, उसके बाद स्ट्रोंशियम का, उसके बाद कैल्शियम का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि मान लीजिए कि ये है ए, ये है बी, ये है सी एंड ये है डी। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रेंड आएगा आपके पास बी सबसे ज़्यादा, बी का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसके बाद होगा ए का, उसके बाद होगा डी का एंड उसके बाद होगा सी का। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अगर आपको पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का टेंडेंसी क्या होगा, ग्रुप वन मेटल दे दिया होगा या फिर कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट्स भी डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका ट्रेंड ये आ जाएगा, ठीक है। बी ए डी सी सबसे ज़्यादा सीजियम का होगा, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद स्ट्रोंशियम का, उसके बाद कैल्शियम का, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा है। Okay, so the reason of the low value of oxidation potential is due to the high heat of atomization and the ionization energies। क्योंकि ionization energy के केस में थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है एंड एटोमाइज करने के लिए, मतलब एटम्स जो सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं मेटल के सॉलिड को ब्रेक करने के लिए, जब हम उसका एटोमाइजेशन करेंगे, मतलब एक मेटल का सॉलिड लेके हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करके उसको जब एटम में, इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करेंगे, मेटल का पीस ले लिया आपने, उसको बहुत ज़्यादा हीट दिया एंड तब उसको जब हम बहुत ज़्यादा हीट देंगे तब वो एक दूसरे पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल एटम में जब कन्वर्ट होगा उसको हम बोलते हैं एटमाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स द हीट ऑफ एटमाइजेशन विल बी लोअर देन द ग्रुप टू मेटल्स, ठीक है। इसको याद रखना हमेशा। ओके, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये होता है क्या, डायमैग्नेटिक्स होते हैं, बट इन केस ऑफ अल्काली मेटल्स दे आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ओके, सो हमने बोला था ये होता है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको रीड कर दीजिएगा, मतलब 5 बार रीड कर दीजिए। एक्चुअली ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम होते हैं, ठीक है, ये सब मतलब इनका इम्पोर्टेंट मिनरल्स लाइक, राइट, मतलब मिनरल्स मतलब अर्थ में वो किस तरह किस मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट पर कैसे कैसे फॉर्म में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये एलिमेंट्स इस टाइप का मिनरल, मिनरल मतलब कॉम्बिनेशन, बहुत सारे मतलब जैसे कि हमें एक मतलब एक पहाड़ हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होंगे, वहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं वहाँ उनके बीच में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स जो इस मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेरिलियम प्रेजेंट होता है क्या, बेराइल मिनरल के फॉर्म में। मैग्नीशियम होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक, डोलोमाइट, कार्नालाइट, इप्सोमाइट, इप्सम सॉल्ट, एस्बेस्टोस, इसको आपने सुना होगा, ठीक है। कैल्शियम वैसे ही प्रेजेंट होता है, लाइम स्टोन, चॉक, कैल्साइट, मार्बल, आइसलैंड स्पार, जिप्सम, फॉल्सपार, ठीक है। उसके बाद स्टोनशियम प्रेजेंट होता है सेलेस्टाइन में। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि डोलोमाइट, कार्नालाइट, इप्सोमाइट, इप्सम सॉल्ट, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का फॉर्मूला आ चुका है, सीयूईटी के एग्जाम में पूछा था आपका। जो सीयूईटी एग्जाम होता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी पूछ लिया है कि एस्बेस्टोस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इस बहुत सारे ऑप्शन में दिया था, आपको ये याद रखना है कि ये होगा क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम 3, SiO3 4, ठीक है। ओके, सो अब हम चलते हैं बात करते हैं आगे क्या होता है। अगर मैं ऑक्सीजन ऑफ वाटर की बात करूं तो ये जो होते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, दे डिकम्पोज इन कोल्ड वाटर रेडिली विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, M+2H2O होता है क्या, MOH2 का 2 प्लस H2 यहाँ, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिली कोल्ड वाटर में ब्रेक मतलब रेडिली वो क्या करते हैं कि रिएक्शन शुरू कर देते हैं एंड मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमने बोला था क्या, ग्रुप वन मेटल के केस में दे इजीली टर्निश, ओके, दे टर्निश क्विकली। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि एक्सेप्ट बेरिलियम these metals are easily tarnished in the air as a layer of oxide is formed।
वहाँ पे क्या होता था, मेटल को जब हम कट करते थे तो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आकर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते थे, उनका कलर चेंज हो जाता था, उनके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता था ऑक्साइड का, ठीक है। तो इसीलिए वो इजीली टार्निश कर सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के, क्यों बेरिलियम को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसका और मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होता है। एक तो बेरिलियम का छोटा साइज होता है एंड उसका एक डायगोनल प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि आपको आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास एक डायगोनल कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब डायगोनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एलिमेंट्स। बेरिलियम क्या करता है कि छोड़िए, जो डायगोनल रिलेशनशिप है हम आगे जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिए कि बेरिलियम का जो प्रॉपर्टी होता है वो थोड़ा डिफर करता है विद द ग्रुप टू मेटल्स। ऑल ऑफ द ग्रुप टू में जितना मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबसे बेरिलियम थोड़ा डिफर करता है प्रॉपर्टीज में से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक तो बेरिलियम का बहुत छोटा साइज हो जाता है दैन कंपेयरिंग टू द एक्स्ट्रा अदर एलिमेंट्स। ग्रुप टू में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वहाँ उन सबसे बेरिलियम का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। उसके साथ साथ बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। बेरिलियम का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ मतलब मैच कर जाता है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे कि बेरिलियम को छोड़ के और जो जितना मेटल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब क्या करते हैं कि इजीली टार्निश कर जाते हैं। क्यों? द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंट इन द एयर। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि एक्शन ऑफ एसिड क्या होता है। लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल का जैसा जैसा प्रॉपर्टी होगा इन सब का भी वैसा ही प्रॉपर्टी होता है। लाइक अल्कली मेटल्स, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्रीली रिएक्ट विथ एसिड्स एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन। मेटल क्या करते हैं कि मेटल सल्फेट बना देते हैं या फिर मेटल सल्फेट बना देते हैं, ठीक है। और मेटल नाइट्रेट, जैसे कि हमारा ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो मेटल सल्फेट बनाया, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो मेटल नाइट्रेट भी बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड का आयन को रिप्लेस करता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और किसके केस में रिलीज कर रहा था वो, इन केस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन रिलीज करता था, एसिड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेरिलियम जो है वो बिहेव्स डिफरेंटली एज इट डिजॉल्व्स इन कॉस्टिक अल्कालीज, also with liberation of hydrogen. It is due to the diagonal relationship with aluminum. देखा आपने, मैंने बोला आपको बेरिलियम जो होता है उसका डायगोनल रिलेशनशिप होता है एल्यूमिनियम के साथ, इसीलिए उसका प्रॉपर्टी थोड़ा डिफर करता है। बेरिलियम क्या करता है कि बिहेव डिफरेंटली एज इट डिजॉल्व्स इन द कॉस्टिक अल्कालीज, वो अल्काली का सोल्यूशन में रिएक्ट करता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। बेरिलियम क्या करता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम बेरिलेट बनाता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इतना सारा हाइड्रोजन रिलीज कर दिया अब तक। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन विद द हाइड्रोजन कैसा रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम, यहाँ पे भी बेरिलियम को छोड़ दीजिए, थोड़ा छोटा बच्चा है वो एल्यूमिनियम के साथ दोस्ती करने चला गया, इन सब के साथ छोड़ के। तो एक्सेप्ट बेरिलियम, क्यों उसके साथ छोड़ा, क्योंकि एल्यूमिनियम ने उसको मतलब जैसे कि ऐसा होता है क्या, मतलब हमारे फीलिंग्स जिन लोगों के साथ मैच करता है हम उन्हीं के साथ ज़्यादा दोस्ती बनाना चाहते हैं ना। तो जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में फीलिंग्स अगर मैच कर गया, उनका फैमिली सिचुएशन या फिर उनका थॉट्स अगर मैच कर गया, मेरा थॉट्स अगर आपके साथ मैच कर जाएगा तो मैं आपके साथ दोस्ती बना लूँगी, ठीक है। तो इसीलिए जिन लोगों के साथ हमारा दोस्ती हो जाता है हम उन्हीं के हमेशा साइड लेते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती कर लेते हैं। वो जहाँ जाएंगे हम वहाँ पे चले जाते हैं, वो जो करते हैं हमें वो करना पसंद लगता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बेरिलियम भी क्या करता है कि एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप के लिए क्या करता है कि उसके साथ दोस्ती बना लेता है। एंड वो एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी जो जो होता है, बेरिलियम धीरे धीरे वो प्रॉपर्टीज को शो करना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो ग्रुप टू मेटल में
बेरिलियम थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन जो है वो नॉर्मल है, जैसे कि हर ह्यूमन का एक्सेप्शन होता है। मैं अलग हूँ आप लोगों से, आप लोग एक दूसरे से अलग है, ठीक है। हर ह्यूमन का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसीलिए लाइक अस इन द पीरियडिक टेबल जो 118 एलिमेंट्स है वो भी डिफर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कोई परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से वो भी मतलब डिफर करते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक अपने सिचुएशन के हिसाब से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन हमारा एक्स्ट्रा क्या आ गया कि बेरिलियम का दोस्ती हो गया एल्यूमिनियम से, तो इसीलिए एल्यूमिनियम के साथ रहना उसको अच्छा लगा, तो इसीलिए एल्यूमिनियम जो जो कैरेक्टरिस्टिक शो करना चाहता है, बेरिलियम भी धीरे धीरे वो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने लगा, rather देन फॉलोइंग द हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल कॉम्बाइंस विद हाइड्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म हाइड्राइड एंड हाइड्राइड ऑफ द टाइप MH2, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या, हाइड्रोजन का यहाँ पे वैलेंसी क्या है, -1, ठीक है। एंड मेटल का वैलेंसी क्या, मेटल +2 में है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके यह क्या बनाता है, MH2 मेटल है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मेटल का यहाँ पे -1 है, एंड ये जो है क्या +2 है, ठीक है। ओके, so beryllium hydride and magnesium hydride are covalent in nature, while the other hydrides are ionic in nature. Calcium, strontium, barium hydride liberate hydrogen at anode and okay. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कोवैलेंट इन नेचर क्यों होते हैं एंड ये लोग अदर हाइड्राइड आयोनिक नेचर क्यों दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आयोनिक नेचर क्या होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब मतलब जैसे कि हो गया फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, बट इन केस ऑफ दिस ग्रुप टू एलिमेंट्स दिस आर वेरी मच इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तब जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है लगभग 2.5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉइंट मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, याद नहीं है इसका, शायद होता है 2.5 या 1.5, तो याद नहीं मुझे। शायद मान लीजिए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ठीक है। बट इन मेटल के केस में मेटल लोगों का इलेक्ट्रोपॉजिटिव मान लीजिए कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया, तो इसीलिए क्या करेंगे कि जिन लोगों का ये लोग क्या करेंगे कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का, जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं ना, ऊपर से नीचे तक हम जब मूव करते हैं ग्रुप में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज करने लगेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रोंशियम है, बेरिलियम, ये जो बेरियम है, बेरियम स्ट्रोंशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है देन द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसीलिए बेरिलियम एंड फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, या फिर बेरिलियम एंड हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाते हैं उनके बीच में, इसीलिए वो मतलब आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, जब वो हाइड्रोजन के साथ अगर मैं इन लोगों का कंपेयर करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए वो क्या करते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि कैल्शियम हाइड्राइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो कैल्शियम हाइड्राइड जब रिएक्ट करेगा, वो हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो बेरिलियम हाइड्राइड जो है वो इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बेरिलियम एंड हाइड्रोजन, इट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग बेरिलियम क्लोराइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब रिड्यूस कर जाता है इजीली। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यहाँ पे एल है, ठीक है, इसको करेक्शन करना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम का प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम का +3, हाइड्रोजन का -1,
ठीक है, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है बेरिलियम क्लोराइड को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देता है, एंड इट देन इट फॉर्म बेरिलियम हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इट इज ए पॉलीमरिक बेरिलियम हाइड्राइड एंड पॉजेस हाइड्रोजन ब्रीज। ठीक है, द थ्री सेंटर बॉन्ड, थ्री सेंटर मतलब क्या, एक सेंटर बेरिलियम का, एक सेंटर हाइड्रोजन का एंड दूसरा सेंटर हाइड्रोजन का। दो हाइड्रोजन एंड एक बेरिलियम को मिलाकर थ्री सेंटर हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। थ्री सेंटर bonds are present in which a banana shaped molecular orbital cover three atom बेरिलियम हाइड्रोजन बेरिलियम एंड contains टू इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बेरिलियम है उसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2। हाइड्रोजन के केस में कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका मैं अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो ये क्या होगा 2s2, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं बनाऊं 2p, ठीक है 2s 2p। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराऊं 1s2 तो मतलब ग्राउंड मतलब न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, उसको हम छोड़ देते हैं। जब भी हम बॉन्डिंग बनाते हैं, जब भी हमारा बॉन्डिंग शो होता है मतलब हाइब्रिडाइजेशन, तब हम क्या करते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2s2 जो प्रेजेंट होगा इस तरह कुछ, उसको अगर मैं एक्साइट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्साइट होके वो ऐसा कुछ बना देगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर मतलब दो अगर हाइड्रोजन अगर आएंगे, दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल में हर एक एलिमेंट क्या करता है कि अपना ऑक्टेट रूल को बैलेंस करना चाहता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्टेट रूल फील नहीं हो रहा है। जो बेरिलियम हाइड्राइड हमने देखा, बेरिलियम हाइड्राइड में हमने पहले क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो 2s में प्रेजेंट था उसको एक्साइट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में चला गया। उसके बाद हमने दो हाइड्रोजन लिया एंड हाइड्रोजन एटम क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए। H माइनस हमने लिया था ना, H माइनस क्या किया कि अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, यहाँ पेयर अप हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दो वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट हो गए ना, तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्टेट रूल फिलअप नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं बेरिलियम हाइड्राइड जो मॉलिक्यूल है जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट अगर आपने पढ़ा होगा, एक होता है कि हाइपोवैलेंट और एक होता है हाइपरवैलेंट। ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा था, हर जगह में ऑक्टेट रूल फुलफिल होना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्डिंग तो हो रहा है बट यहाँ पे ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये अनस्टेबल है पूरा फुल, मतलब 100% अनस्टेबल है, 100% अनस्टेबल नहीं है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी एंट्रोपी डिक्रीज करेगा वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जिस सिस्टम में एनर्जी डिक्रीज कर रहा है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एंट्रोपी देखिए, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे, एक बेरिलियम एटम था। बेरिलियम एटम बहुत मतलब एक दूसरे के साथ मतलब H माइनस आटम बेरिलियम 2 प्लस आटम को डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे अनस्टेबल है वो एंड बॉन्ड बना लिए, तो कुछ हद तक वो स्टेबल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए क्या होता है कि ये अपने ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन मतलब बनाना बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे क्या होता है कि बेरिलियम का एक एटम आया, यहाँ पे हाइड्रोजन का और एक एटम आया। यहाँ पे ये जो बेरिलियम प्रेजेंट है, इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे और एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन मतलब और एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एंड ये बेरिलियम क्या किया, इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्लाउड की तरह होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उनके बीच में, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल जाकर ओवरलैप करके कुछ इस तरह एक स्ट्रक्चर बना देगा। इस तरह कुछ दिखेगा वो, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्या, बनाना बॉन्ड। मतलब
देखिए अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आप लोगों को, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बेरिलियम आटम है एंड एक हाइड्रोजन आटम है, यहाँ पे एक बेरिलियम आटम है, ठीक है। इस बेरिलियम का और और 3 हाइड्रोजन के साथ वो ऑलरेडी बॉन्ड बनाया है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बेरिलियम एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रॉन देगा, इनके बीच में एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे देखिए उसके एक एक तो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, देखिए, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं है, खाली है ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर जाएगा इसके ऑर्बिटल में, फॉर्म करेगा क्या, इस तरह का कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जब भी मान लीजिए कि आपके पास नहीं, मान लीजिए कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है एंड उसी के पास एक गड्ढा है एंड वो गड्ढा खाली है, वहाँ पे वाटर वाटर का बूंद भी नहीं है, ठीक है। एक उसी के पास एक जगह है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, उनका उनका वाटर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उसी के पास एक जगह में, एंड उसी के पास वाली एक ही गड्ढा में क्या है कि इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी वाटर वाटर का वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो वाला गड्ढा से जहाँ पे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा वो खाली गड्ढा पे आके फिल होने लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पे उसी के साइड वाले जगह पे बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे खाली है। तो इलेक्ट्रॉन तो एक तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव मतलब वेव नेचर के होते हैं, ठीक है। क्लाउड, इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का 2 तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में क्या कैसे प्रेजेंट होता है, क्लाउड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड वो क्लाउड क्या करेगा, इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एंड इस साइड पे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा यहाँ से कम वाले जगह पे ट्रांसफर होने लगेगा धीरे धीरे, पूरा ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है एंड ये पॉलीमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बिकॉज ऑफ द मेटेलिक नेचर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। मतलब बेरिलियम हाइड्राइड, अगर मैं हाइड्राइड की स्टेबिलिटी यहाँ पे पूछूं तो बेरिलियम का हाइड्राइड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बेरिलियम हाइड्राइड की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है क्या, बेरिलियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड का स्टेबिलिटी क्या होगा, बेरिलियम हाइड्राइड का सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा बेरियम हाइड्राइड का, ठीक है। रिएक्शन विद द ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्ट बेरियम एंड रेडियम, these element when bond with oxygen form oxide of the type MO। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, मेटल का वैलेंसी 2 होता है। मेटल यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, +2 में, ऑक्सीजन प्रेजेंट है -2 में, तो 2 2 कैंसिल हो गया ना, तो इसीलिए क्या हो गया, ये MO फॉर्म किया, ठीक है। एक मेटल एक ऑक्सीजन, दोनों का वैलेंसी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे MO फॉर्म हुआ, 2M प्लस ऑक्सीजन हुआ 2MO, ठीक है। बेरिलियम मेटल इज रिलेटिवली अनरिएक्टिव एंड डज नॉट रिएक्ट बॉर्न ब्रिलियंटली, मतलब इतना ब्रिलियंटली रिएक्शन उसका वो नहीं करता। द एलिमेंट मैग्नीशियम बॉन्ड्स विद डैजलिंग ब्रिलियंस इवॉल्विंग ए लॉट ऑफ इट। मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, बट बेरिलियम इतना अच्छे से नहीं करता। बेरियम क्या करता है, बेरियम ऑक्साइड फॉर्म करता है एंड हाई टेम्परेचर में क्या करता है, बेरिलियम पेरोक्साइड फॉर्म करता है। पेरोक्साइड मतलब क्या, देखिए हमारे पास 3 चीज़ें होते हैं, एक होता है ऑक्साइड, दूसरा होता है सुपर ऑक्साइड, तीसरा होता है पेरोक्साइड, ठीक है। ध्यान से याद रखना, ये एंट्रेंस में पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, ठीक है। ऑक्साइड मतलब होता है O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है O2 ऊपर में एक माइनस, पेरोक्साइड का मतलब होता है O2 2 माइनस, ठीक है। ऑक्साइड होता है O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड होता है O2 माइनस, पेरोक्साइड होता है O2 2 माइनस, ठीक है।
तो इस सब को याद रखना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो पहले बेरियम के साथ रिएक्ट करके बेरियम ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद जब हाई टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे क्या करता है वो बेरियम पेरोक्साइड बना देता है, ठीक है। So affinity for the oxygen increases on moving down the group. यहाँ पे पर एटम पर बेरियम एटम एक ऑक्सीजन प्रेजेंट था, बट यहाँ पे पर जितना हम मतलब आफ्टर द रिएक्शन आफ्टर द अप्लाइंग हाई टेम्परेचर यहाँ पे पर एटम क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया। लेकिन बेरिलियम तो कभी भी मतलब वो पेरोक्साइड नहीं बना पाता ना, तो इसलिए क्या होता है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं ऑन ऑन moving down the group, the affinity for the oxygen of the element increases, ठीक है। Beryllium oxide is usually formed by ignition of metal, but other metal oxides MO type are usually obtained by thermal decomposition of the carbonate। बेरिलियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, जब हम बेरिलियम को लेकर ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तब वो इजीली बना देता है। इग्निशन मतलब हीट करना, ऑक्सीजन के साथ बेरिलियम एटम बेरिलियम एलिमेंट को लेकर जब हम हीट करते हैं, बेरिलियम मेटल को लेकर ऑक्सीजन के साथ जब हम हीट करेंगे तब हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड फॉर्म हो सकता है। बट ऑक्साइड जो अदर मेटल्स हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, उन मेटल का कार्बोनेट लेकर हम उसको डिकम्पोज कराते हैं जब वो, तब ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बोनेट मतलब CO3 2-। okay, the oxides are stable compounds। beryllium oxide, magnesium oxide are used as the refractory materials and white crystalline solids, ठीक है। beryllium oxide is a covalent and has a 4:4 ऊर्जाइड structure। जिंक सल्फाइड मतलब ऊर्जाइड का स्ट्रक्चर होता है बेरिलियम ऑक्साइड का। ऑल अदर ऑक्साइड्स आर आयोनिक एंड पॉजेस NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाते हैं, मतलब फेस में प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ फेस सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड द रीजन फॉर द हाई स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द हाई लैटिस एनर्जी वैल्यूज, हाउएवर डिक्रीज द साइज ऑफ द मेटल एंड इंक्रीजेस, ठीक है। जो लैटिस एनर्जी होता है, जब हमारा मेटल आयन का साइज इंक्रीज करता है लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया ये बेसिक नेचर एसिडिक नेचर, थोड़ा देख लीजिए। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक की नेचर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक वीकली बेसिक होता है। कैल्शियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड ये सब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बेसिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी। मतलब जब हम इस कंपाउंड्स को वाटर में लेकर डिजोल्व करेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है, जितना जल्दी वो हाइड्रोजन एटम को मतलब हाइड्रोजन एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। बेसिसिटी मतलब क्या, मतलब बेसिक मतलब हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, जब हम वाटर में इन लोगों को डिजोल्व करेंगे, दिस ऑक्साइड को हम अगर लेकर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे मेटल बेक कर जाएगा। एंड जितना जल्दी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को मतलब हाइड्रोजन को देकर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा उतना ज़्यादा मेटल बेसिक होगा। मेटल जितना जल्दी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है उसका बेसिसिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो बेरियम ऑक्साइड है, यहाँ पे बेरियम का साइज बहुत बड़ा है देन द ऑक्सीजन, तो इजीली वो ब्रेक कर जाता है, इजीली वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। बट अगर मैं बात करूँ बेरिलियम ऑक्साइड का, बेरिलियम का साइज एंड ऑक्सीजन का साइज जो होता है वो मतलब कंपैरेटिवली इक्वल साइज का होता है। इक्वल साइज का नहीं बोलूँगी मैं, मतलब उनका साइज जो होता है वो कंपेरेबल होता है। यहाँ पे भी 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड यहाँ पे भी 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, बट यहाँ पे बेरियम के केस में क्या होता है 2p 3p 4p 5p 6p। यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड के केस में 6p एंड 2p का इंटरेक्शन हो रहा है, जबकि इन केस ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड यहाँ पे 2p का इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे किसका मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर मैं बात करूँ बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्साइड का इन ऑक्साइड के बीच में स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बेरिलियम ऑक्साइड का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2p इंट्रोडक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे
6p 2p का इंट्रोडक्शन हो रहा है। 6p कितना बड़ा साइज है उसके सामने 2p बहुत ज़्यादा छोटे साइज का हो रहा है, इसीलिए उनके बीच में इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता जितना ज़्यादा अच्छे से 2p में हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है एंड बेरियम ऑक्साइड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। तो इसीलिए आज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बेरियम ऑक्साइड इज वेरी मच लो, तो इसलिए क्या होगा कि वो इजीली ब्रेक कर सकता है। जितना जल्दी वो ब्रेक करेगा उतना जल्दी वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड जो है वो स्ट्रांगली बेसिक है। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी उसके किसमें वही है, 5p 2p का इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी बॉन्ड जो बन रहा है उनके बीच में वो वीक बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए वो इजीली ब्रेक करके हाइड्रोजन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो स्ट्रांगली बेसिक है। बट यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे 2p का इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ द हालाइट की अगर मैं बात करूँ तो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली कंबाइन विथ हैलोजेंस व्हेन हीटेड विद देम, ठीक है। जो मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो डायरेक्टली हाइड्रोजन बना लेते हैं। एंड बेरिलियम हाइलाइट्स आर कोवैलेंट इन नेचर ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज ऑफ बेरिलियम 2+ है। हाई चार्ज यहाँ पे क्यों कंसिडर किया, स्ट्रोंशियम के केस में क्यों हाई चार्ज कंसिडर नहीं किया, या फिर अगर मैं कंपेयर करूँ बेरिलियम के ऊपर जो +2 भी चार्ज है एंड बेरियम के केस में भी 2+ चार्ज है, तो इसके केस में क्यों उसने बोला कि हाई चार्ज डेंसिटी है बट यहाँ पे क्यों बोला कि कम चार्ज डेंसिटी है। मतलब यहाँ पे बोला नहीं बट यहाँ पे तो बोला है ना कि बेरिलियम का हाई चार्ज डेंसिटी क्यों है, क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है। एक छोटे एटम के ऊपर 2+ चार्ज है देन इन कंपैरिजन टू एक बहुत बड़ा सा एटम उसके ऊपर 2+ चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब डेंसिटी चार्ज का कहाँ पे ज़्यादा होगा, छोटे एटम के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑन द बेरिलियम 2+ आयन, पॉजिटिव आयन डेंसिटी, इट हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर मतलब आसपास के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना। ये मतलब मान लीजिए कि बेरिलियम प्रेजेंट है, ये एक तो छोटे आटम है, छोटा आटम है, उसके बाद उसके ऊपर छोटे आटम है, उसके बाद उसके ऊपर 2+ चार्ज है। उसके अगर मैं यहाँ पे फ्लोराइड आयन की बात करूँ, एक इसका छोटा साइज है बेरिलियम आटम का। एक काम करते हैं इरेज कर लेते हैं थोड़ा। होप कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की अच्छे से। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी बाद में, प्लीज़ अब थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए नोट्स के पीछे मत कभी भी भागना, हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागो कि कैसे कैसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मुझे पता हो। जितना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, उतना अच्छा आपका एंट्रेंसेस भी होंगे, ठीक है, एग्जाम्स भी अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। नोट्स के पीछे नहीं, पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर समझो, पहले कॉन्सेप्ट को देखो, उसको समझो, उसको एनालाइज करो, उसके बीच में क्या हो रहा है एक्चुअली, वो प्रोसेस क्या हो रहा है उसको थोड़ा एनालाइज करो, उसको समझो, तब जाकर नोट को बाद में आप रिवाइज करना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेरिलियम का क्या होता है कि साइज एक तो छोटा होता है एंड उनके ऊपर प्लस चार्ज का डेंसिटी होता है 2, मतलब यहाँ पे हाई चार्ज डेंसिटी है। बट अगर मैं क्लोराइड आयन की बात करूँ तो यहाँ पे साइज जो होता है वो यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। ये है क्लोराइड आयन, ठीक है, यहाँ है बेरिलियम 2+ आयन। साइज छोटा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, मतलब खाली है ऑर्बिटल्स उसका। एक तो बेरिलियम एटम जो है उसका ऑर्बिटल मतलब फूले थे, मतलब बेरिलियम एटम जो था उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम थे, ऑक्टेट वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। और उसके बावजूद हमने क्या किया कि और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उससे निकाल दिए हमने, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खाली हो गया ना। बट उसके आसपास क्या किया हमने, क्लोराइड का आयन लेके मतलब रख दिए। क्लोराइड आयन जो होता है उसका बहुत ज़्यादा साइज होता है, साइज जो होता है, तो इसलिए क्या होता है कि ये क्या करता है बेरिलियम एटम क्या करता है कि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचता है, ठीक है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है कि एसिड डिफॉर्म हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। द ग्लासी फॉर्म ऑफ हैलाइड इज known to have chains of X2b X2, जिससे कि हाइड्रोजन के केस में होता था, यहाँ पे भी ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कोवैलेंसी आ जाता है। कोवैलेंट मतलब क्या, कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। यहाँ पे तो क्लोराइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब बेरिलियम को थोड़ा डोनेट किया ना, तो इसीलिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। पोलराइजिंग पावर बेरिलियम, बेरिलियम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या क्या बॉन्ड में यहाँ पे कोवैलेंट नेचर आ गया। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूँ इस ऑक्सीजन युक्त नाइट्रोजन की, तो ऑल द अल्कालाइन अर्थ मेटल बोर्न इन नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स ऑफ टाइप M3N2। यहाँ पे कैसे हो रहा है, नाइट्रोजन का चार्ज होता है 3-, मेटल का चार्ज होता है 2+। क्या हुआ यहाँ पे, फॉर M3N2, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 मेटल 2 और नाइट्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करके M3N2 बनाता है। तो एज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। यहाँ पे भी सेम ही रीजन है, 2p का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मतलब 2p का इंट्रोडक्शन ज़्यादा इफेक्टेबल होता है दैन द 6p2p इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसलिए मेटल नाइट्राइड का स्ट्रेंथ क्या करता है कि डिक्रीज करता है, ऑक्साइड का स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करता है। ठीक है, ऑक्साइड विद द कार्बन की अगर मैं बात करूँ कार्बाइड का, विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम, अदर मेटल्स व्हेन हीटेड विद द कार्बन इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस or when the oxides are heated with the carbon form carbides of the type MC2. These carbides called acetylides and as on hydrolysis they evolve acetylene। ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि जब मेटल कार्बाइड को हम हीट करते हैं तो वो कौन सा गैस को प्रोड्यूस करता है, वो एसिटिलीन गैस को फॉर्म करता है। जब कभी भी हम ग्रुप 2 मेटल कार्बाइड को, या फिर हमने कैल्शियम कार्बाइड ले लिया, कैल्शियम क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो क्या करेगा, C2H2 एसिटिलीन गैस फॉर्म करेगा, उसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी फॉर्म करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आप लोगों के लिए। तो ये क्या करता है, मेटल कार्बाइड जो है यहाँ पे मेटल जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, मेटल कार्बाइड क्या करते हैं कि एसिटिलीन गैस को फॉर्म करते हैं। ध्यान में रखना, मैं आगे जाकर इसको पूछूंगी भी आप लोगों को। ठीक है, कितना याद है कितना नहीं याद नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भी दे दिया है, calcium carbide is an important chemical intermediate when calcium carbide is heated in an electric furnace with the atmospheric dinitrogen at 1100 degree Celsius it form calcium cinnamide is formed। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड को लेकर जब हम एटमॉस्फेरिक डाइनाइट्रोजन N2 के साथ रिएक्ट करते हैं, वो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम सिनामाइड। ठीक है, इसको याद रखना, कैल्शियम सिनामाइड का फॉर्मूला। नेचर ऑफ ऑक्सीसॉल्ट की अगर मैं बात करूं, द bicarbonate and the carbonate, bicarbonate of the alkaline earth metal don't exist in the solid state but are known in the solutions only। अगर मैं बात करूं बाइकार्बोनेट के बारे में, तो अल्कालाइन अर्थ मेटल जो होते हैं उनका बाइकार्बोनेट कभी भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा सॉल्यूशन के केस में प्रेजेंट होते हैं, but are known in the solutions only when such solutions are heated। जब हम उस सॉल्यूशन को लेकर मेटल ग्रुप 2 का मेटल कार्बाइड का सॉल्यूशन लेकर जब हम हीट करते हैं, तब वो डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं एंड मेटल कार्बोनेट बना लेते हैं। ठीक है, कार्बोनेट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वो क्या करते हैं कि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, दे डिजॉल्व इन द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो इनसॉल्युबल होते हैं इन द वाटर बट ओके ओके, यहाँ पे देख लिया आपने, मेटल कार्बाइड जो होते हैं वो जब उसको हम हीट करते हैं सोल्यूशन को, वहाँ पे मेटल कार्बोनेट फॉर्म होता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। and the carbonates of the alkaline earth metal are insoluble in water but dissolve होके रहता है सोल्यूशन में। ओके, जब हम मेटल कार्बाइड को लेकर हीट करते हैं, वो क्या करता है, MHCO3
पुल टू बना लेता है, ठीक है, मतलब फिर से वो कार्बोहाइड बना ले, मतलब फिर से वो बाइकार्बोनेट बना लेता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हाइल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। मेटल कार्बोनेट्स का, ग्रुप टू मेटल कार्बोनेट का, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रुप टू मेटल कार्बोनेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है और मूविंग डाउन द ग्रुप। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ द वेरियस कार्बोनेट्स with increasing gradually, ठीक है। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन एंड द कोवेलेंट कैरेक्टर। बेरिलियम 2+ जो है वो बहुत स्मॉल इन साइज है, तो इसीलिए हाई पोलराइजिंग पावर है। तो इसीलिए बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या करता है, देखिए कार्बोनेट जो होता है CO3 2-, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो क्या होगा, O-, ठीक है। ये है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। अच्छे से अगर मैं बनाऊँ, ये होगा O-, यहाँ पे मेटल होगा प्लस, यहाँ पे मेटल होगा 2+, ये एक दूसरे क्या करेंगे, डोनेट करेंगे मेटल को। ये एक इसका साइज बहुत बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज का डेंसिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। बट बेरिलियम क्या है, तो साइज छोटा है, उसका हाई चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या करेगा बेरिलियम आटम, इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफॉर्म कर देगा, मतलब उसके पास ले आएगा। तो वो क्या करेगा, बेरिलियम आटम अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, इसको इजीली अपने पास खींच लाएगा। एंड यहाँ पे क्या रिमूव होगा, CO2 गैस रिमूव कर देगा, बेरिलियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, डिफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि बेरिलियम ये डिफॉर्म ऐसा कुछ इस प्रोसेस में डिफॉर्म होता है, ठीक है। तो बेरिलियम जो मेटल कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 2 मेटल का, यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये क्या करता है कि नीचे जाते हुए इंक्रीज करता है। बेरिलियम क्या 2p है, ऑक्सीजन का भी 2p है, 2p इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, पोलराइज करेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो मतलब उसको डिफॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, तो इसलिए वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। बट आज हम जितना मूव करते जाएंगे नीचे डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज करेगा। तो जब कैटायन का इंक्रीज करता है, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिवली पोलराइज नहीं कर पाता, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे जब हम नीचे मूव करते हैं ग्रुप में, वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो कार्बोनेट्स आर ऑल आयोनिक, बट बेरिलियम कार्बोनेट इज अनयूजुअल बिकॉज इट कंटेन हाइड्रेटेड आयन rather than बेरिलियम 2+, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सल्फेट की, तो यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म सल्फेट ऑफ द टाइप MsO4, ठीक है। एंड दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द ऑक्साइड्स। जब ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट मेटल जब ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड उसके साथ साथ कार्बोनेट जब एसिड में प्रेजेंट होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर मैं डाल दूँ एक कार्बोनेट के ऊपर और एक ऑक्साइड के ऊपर और एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर, वहाँ पे क्या होता है कि रिप्लेस करता है एसिड का आयन को, एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट डिक्रीज ऑन द मूविंग डाउन द ग्रुप। एक बार रुकिए थोड़ा, मैं इरेज कर लेती हूँ को सबको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट की बात करूँ, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। जितना हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करेंगे, मूविंग डाउन द ग्रुप, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट डिक्रीजेस। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो
स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, मतलब कम सोल्यूबल होता है। फॉइल स्ट्रोंशियम सल्फेट बेरी, यहाँ पे SO4 है, ठीक है, SO4 है। Barium sulfate, radium sulfate are almost insoluble. The solubility of the beryllium sulfate and magnesium sulfate are due to high energy of solvation of the smaller। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कंपैरेटिवली स्मॉल साइज्ड आयन है, तो इसीलिए क्या होता है कि हाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, ठीक है, सॉरी हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन है। तो हाइड्रेशन के टाइम पे जितना एनर्जी रिलीज होता है वो क्या करता है कि इनफ होता है फॉर द सोल्यूबिलिटी ऑफ द और द फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द मेटल सल्फेट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, इन ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, मेटल जो एलिमेंट ऑफ वाटर्स है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि मेटल को सराउंड कर लेते हैं, इसीलिए मेटल सल्फेट का बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेटल प्रेजेंट होता है मेटल सल्फेट सोल्यूशन में, वहाँ पे क्या होता है कि मेटल जो बेरिलियम आटम है, बेरिलियम आयन है एंड मैग्नीशियम आयन है, उनका चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, स्मॉल साइज भी होता है कंपेरेबल टू एज कंपेयर टू स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज एक तो छोटा होता है एंड उनके ऊपर मेटल जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है +2 है, एंड वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज एक मतलब पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी एक तो जाता है, उनका साइज भी बहुत छोटा है, इसीलिए क्या करेंगे कि उनका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, जो कि उनका मेटल सल्फेट का बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, इसीलिए वो इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। सोल्यूबल होना मतलब क्या, बॉन्ड ब्रेक करना एक पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि इजीली soluble हो जाते हैं, बट ड्यू टू द हाई साइज ऑफ स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम दे आर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल, एंड कैल्शियम जो है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, मतलब थोड़ा थोड़ा सोल्यूबल है। तो मतलब द सल्फेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट भी मतलब डिकम्पोज होकर ऑक्साइड देते हैं, सल्फेट भी डिकम्पोज होकर ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज द बेसिक नेचर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस, मतलब डाउन द ग्रुप stability increases of the metal sulfate, down the group the strength of metal sulfate bond strength, ठीक है, bond strength of the metal sulfate increases, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे कुछ पढ़ लिया, मैंने पूरा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया आप लोगों का बीट बाय बीट, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था एक कंपैरिजन, छोटा सा कंपैरिजन है अल्कली अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल्स का। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले दिया है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो वैलेंसी सेल में, यहाँ पे NH2 है, बट अल्कली मेटल के केस में NH1 है। वैलेंसी की अगर मैं बात करें तो अल्कली मेटल अर्थ मेटल्स जो है वो बाईवैलेंट है, उनके ऊपर +2 चार्ज होता है, बट अल्कली मेटल के केस में वो मोनोवैलेंट होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये इन कंपेरिजन टू अल्कली मेटल दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट अल्कली मेटल्स आर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसको कंपेयर किया जा रहा है सिर्फ अल्कली मेटल के साथ, ठीक है, कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो वीक बेसिस होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं, डिकम्पोज कर जाता है ऑन हीटिंग, बट इन केस ऑफ अल्कली मेटल वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, हाई सोल्यूबल होते हैं, स्टेबल टुवर्ड्स हीट होते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो दीज आर नॉट नोन इन द फ्री स्टेट, एग्जिस्ट ओनली इन द सोल्यूशन, हमने अभी देखा, बट इन केस ऑफ अल्कली मेटल दे एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करते हैं कि इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग बाय फॉर्मिंग ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, बट यहाँ पे क्या होता है कि अल्कली मेटल का ऑक्साइड जो है वो सोल्यूबल होता है एंड हीटिंग करने पर डिकम्पोज नहीं करता, बट लिथियम कार्बोनेट जो है एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पोलराइजेशन है, क्योंकि एक तो लिथियम का छोटा साइज है एज कम्पेयर टू द अदर बिग मेटल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। लिथियम का साइज उन पर्टिकुलर ग्रुप में छोटा होता है, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए वो क्या करता है कि जो कार्बोनेट है उसको डिकम्पोज कर देता है, पोलराइज कर देता है, इसीलिए लिथियम ऑक्साइड फॉर्म होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है।
एक्सेल ऑफ नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो these are directly combined with the nitrogen and form nitrate, but in case of alkali metal they don't directly combine with the nitrogen. नाइट्रेट्स की अगर मैं बात करूँ, मतलब मेटल नाइट्रेट की, मेटल नाइट्रेट क्या करते हैं, वो भी डिकम्पोज कर जाता है ऑन हीटिंग एंड इवॉल्व ऑक्सीजन, बट इन दिस केस, इन केस ऑफ अल्काली मेटल दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग इवॉल्विंग ओनली ऑक्सीजन, ठीक है। सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, क्रोमेट, ऑक्सैलेट आर इनसोल्युबल इन वाटर बट दीज आर सोल्यूबल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डायमैग्नेटिक होते हैं, कंपेरेटिवली हार्ड होता है देन द अल्कली मेटल, बट अल्कली मेटल क्या होते हैं कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। वी कैन कट इन आवर, मतलब किचन में हमारा जो नाइफ अवेलेबल है वहाँ उससे भी हम मेटल सरफेस को कट कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम मेटल जो होते हैं उसको हम लैब में भी कट करते हैं ना, तो इजीली वो इतना सॉफ्ट होता है कि नाइफ से भी कट हो सकता है। उसके साथ साथ एंड उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे एक कॉन्पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक होता है। बट इन केस ऑफ अल्कली अर्थ मेटल देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो डायमैग्नेटिक होता है। हाइड्रेशन ऑफ द कंपाउंड की अगर बात करूँ तो द कंपाउंड्स आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड, बट इन केस ऑफ अल्कली मेटल दे आर लेस, कंपेरेटिवली लेस हाइड्रेटेड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स का ज़्यादा होता है देन द अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। वीकर रिड्यूसिंग पावर होता है बट यहाँ पे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर होता है। आज आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज आर हाई एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज आर लो। मैंने बोला आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को करने के लिए हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उनका थोड़ा मतलब ज़्यादा होता है देन कंपेरेबल टू द अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया जो हमारा था ग्रुप 2 मेटल्स का। एंड यहाँ पे दिया है क्यों, एक्सेप्शनल क्यों है बेरिलियम आटम, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड हम ग्रुप 13 को चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी अभी के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं, ठीक है। तो होप कि आप सब ठीक होंगे गाइस एंड पढ़ रहे होंगे। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। Thank you guys for the tuning in and thank you for attending my lectures. तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए एंड आप अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो इस आज के लिए इतना ही। फिर कल से हम एक नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज क्या किया कि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को पूरा ख़त्म कर लिया, ठीक है। हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा खत्म हो गया, आगे जाकर हम कल से पी ब्लॉक एलिमेंट को शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।